द फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप्स नो वन टॉक्स अबाउट। कहते हैं कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है और उसी प्यार में कई लोग अक्सर पार्टनर की छोटी मोटी गलतियां और रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स इग्नोर हो जाए तो सिर्फ रिलेशनशिप ही खराब नहीं होती, बल्कि आगे चल के ये एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप भी बन सकता है। पिछले एक डेकेड से इंडिया में डाइवोर्स रेट 30 to 40% से बढ़ा है। इंडिया में कई बड़े डाइवोर्सेस हुए हैं, फिर चाहे वो मोहम्मद शम्मी, शिखर धवन जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का हो या फिर ऋतिक रोशन और ईशा डियोल जैसे सेलिब्रिटीज का। कुछ दिन पहले मैरी कॉम और उनके हस्बैंड के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके पीछे भी कपल्स का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स की जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और शादी दोनों के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। हिडन डेट एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। 2025 की एक एक्सपीरियंस रिसर्च के अकॉर्डिंग 32% लोगों के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होता है कि पार्टनर्स पैसों पर ओपनली बात नहीं करते। इसके पीछे कॉमन साइकोलॉजी होती है कि लोग जानबूझकर अपना डेट छुपाते हैं, सैलरी डिटेल्स हाइड करते हैं और अनडिस्क्लोज्ड लोन्स या इन्वेस्टमेंट लॉसेस बताते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट होगा जो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इंडिया के डेट नंबर्स इस प्रॉब्लम को और सीरियस बना देते हैं। आज 28.3 करोड़ इंडियंस के ऊपर एक्टिव लोन्स है। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक हाउस होल्ड डेट 18.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका सिंपल मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकली ये चांसेस काफी हाई है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई लोन या लायबिलिटी है जो आपको पता ही ना हो। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शादी एंड कर दी क्योंकि हस्बैंड ने अपनी पहली शादी और इनकम की सच्चाई मैट्रिमोनियल साइट पर छुपा ली थी। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी बात छुपाना फ्रॉड है। ऐसी प्रॉब्लम तब एक्सप्लोड होती है जब छुपाया हुआ डेट अचानक से सामने आ जाए और पूरी फैमिली हैरान। लोन रिजेक्ट हो जाता है, बैंक का कॉल आ जाता है या लीगल नोटिस मिलता है या रिकवरी एजेंट्स सीधा घर ही आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मॉनेटरी सेटबैक्स तो आते ही है, बट रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी चला जाता है। वो अलग। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि फाइनेंशियल इनफिडेलिटी का पेन इमोशनल चीटिंग जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पार्टनर ने बिना बताए रिस्क लिया होता है जो पार्टनरशिप के बेसिक रूल के अगेंस्ट है। अनइक्वल फाइनेंशियल डिपेंडेंस एंड पावर इम्बैलेंसेस एक सबसे डेंजरस बट ऑफन इग्नोर्ड रेड फ्लैग है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो जेंडर नॉर्म्स से आता है। इंडिया में वुमेन लगभग 81% अनपेड हाउस होल्ड वर्क करती है, जबकि मेन सिर्फ 27% कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी शादी के बाद वुमेन की एम्प्लॉयमेंट 12% कम हो जाती है, जबकि मेन की एम्प्लॉयमेंट 13% से बढ़ जाती है। इससे एक सिस्टम बन जाता है कि जहां वुमेन की इनकम को सेकेंडरी माना जाता है, चाहे वो बराबर या ज्यादा ही क्यों ना कमा रही हो, और इसका रिजल्ट काफी सीरियस होता है। 10 में से 9 इंडियन वुमेन बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए मेल फैमिली मेंबर पर डिपेंड हो जाती है। सिटीज में भी 70% मैरिड वर्किंग वुमेन के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसके पीछे प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल और रिलेशनशिप डायनामिक्स की है, जहां मनी और पावर को मैस्कुलिन रोल से जोड़ दिया जाता है। ये डिपेंडेंस शादी टूटने या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाती है, जब रिलेशनशिप में एक पार्टनर दूसरे की अर्निंग एक्सपेंस पर पूरा कंट्रोल रखने लगता है। उसे फाइनेंशियल कंट्रोल कहते हैं। ये अब्यूज का एक सीरियस फॉर्म है एंड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे क्लियरली विजिबल भी होता है। लाइफस्टाइल मिसमैच व्हेन ड्रीम्स कोलाइड विद द रियलिटी। शादी से पहले ज्यादातर कपल्स पैसों को लेकर एक बेसिक बात ही डिस्कस नहीं करते कि मनी का मतलब तुम्हारे लिए है क्या। काफी लोगों का अपब्रिंगिंग ऐसा होता है जहां पहले सेविंग्स आती है और बाद में बाकी सारी चीजें, और किसी का मानना होता है कि पैसे क्या है, उसे तो आज खुल के जीने के लिए इस्तेमाल कर लो, वो तो सिर्फ हाथ की मैल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक स्पेंडर है और एक सेवर, प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू का गैप होता है और टाइम के साथ ऐसे वैल्यू लेड कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बड़े होते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में या किसी माइनर कॉन्फ्लिक्ट के टाइम जब एक पार्टनर अपने स्पाउस के लिए कहता है कि ये तो बस पैसे खर्च करती है या करता है, तो इस ब्लेम गेम की वजह से रिलेशनशिप में और ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। जिन लोगों को मनी को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट होता है और जो इस टॉपिक पर ओपनली अपने पार्टनर से बात करते हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स को काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन जब कपल्स सोच लेते हैं कि भाई हम दोनों पैसे के मामले में कभी एग्री ही नहीं कर सकते, तो वो बात करना ही अवॉइड करने लगते हैं और आयरॉनिकली ये नेग्लेक्ट ही आगे जाके सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। सिचुएशन और भी ज्यादा तब बिगड़ जाती है जब इनकम में बड़ा गैप होता है। अगर एक पार्टनर ज्यादा कमाता है
तो धीरे धीरे वो फाइनेंशियल डिसीजंस में ज्यादा पावर ले आता है। और दूसरे पार्टनर का क्या होता है वो तो हम सब जानते ही है, या तो रिसेंटमेंट फील करता है या फिर पावरलेस। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि पैसों की इनइक्वालिटी अक्सर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को और स्ट्रॉन्ग कर देती है, बिल्कुल उस टाइम जब कपल्स को डिफरेंसेस नेगोशिएट करने के लिए इक्वल फुटिंग की सबसे ज्यादा नीड होती है। क्रेडिट स्कोर्स, लोन एलिजिबिलिटी एंड हिडन फाइनेंशियल हिस्ट्री। देखिए, आपके पार्टनर का क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो वो उनकी फाइनेंशियल बिहेवियर को डिफाइन करता है और दूसरा वो एक कपल के शेयर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। शादी के बाद जब कपल जॉइंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे होम लोन हो, एजुकेशन लोन या फिर बिजनेस लोन, बैंक दोनों पार्टनर्स का क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। अगर एक का स्कोर वीक हुआ तो ये लोन रिजेक्ट हो जाता है या फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इंडिया में क्रेडिट अवेयरनेस अब काफी बढ़ रही है। 100 मिलियन से ज्यादा इंडियंस अपना सिविल स्कोर मॉनिटर कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 में वुमेन के बीच ये ट्रेंड 70% तक ग्रो हुआ है। पर सच ये है कि ज्यादातर कपल्स कमिटमेंट से पहले क्रेडिट हिस्ट्री पर बात ही नहीं करते। इस साइलेंस का इम्पैक्ट दो लेवल पर होता है। पहला, पुराने डिफॉल्ट्स, लेट पेमेंट्स या हाई क्रेडिट यूजेज कहीं गायब हो जाते हैं। ये सब तब सामने आता है जब कपल को लाइफ का बड़ा लेवरेज चाहिए होता है, जैसे कि घर खरीदने के टाइम या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए। दूसरा और ज्यादा डेंजरस रिस्क ये है कि पुअर क्रेडिट अक्सर सिर्फ नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं होता, वो डीपर फाइनेंशियल हैबिट्स का सिग्नल होता है, जैसे कि इंपल्स स्पेंडिंग, बजटिंग की कमी या हर क्राइसिस में लोन लेने की आदत। इसीलिए 500 से 550 सिविल स्कोर वाला पार्टनर सिर्फ क्रेडिट रिस्क नहीं, बिहेवियरल रिस्क भी हो सकता है। इसके ऊपर से एक और कॉमन मिस्टेक होती है कि कन्वीनियंस के लिए कपल्स एक दूसरे को क्रेडिट कार्ड का ऑथराइज्ड यूजर बना देते हैं, बिना सोचे कि इसका लीगल इम्पैक्ट क्या है। अगर पार्टनर मिसयूज करे या लेट पेमेंट हो तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी डैमेज होता है, सिर्फ उनका ही नहीं। इमरजेंसी फंड गैप एंड फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला रेड फ्लैग होता है इमरजेंसी फंड का ना होना। इंडिया में 75% लोगों के पास कोई प्रॉपर इमरजेंसी फंड है ही नहीं और लगभग 47% लोगों ने उतना सेव नहीं किया जितना एक्सपर्ट्स मिनिमम रेकमेंड करते हैं। कपल के केस में ये सिचुएशन सीधा डिजास्टर बन जाती है। एक जॉब लॉस, एक मेडिकल इमरजेंसी या बिजनेस स्लो डाउन और फिर पैनिक में हाई इंटरेस्ट लोन्स, लॉस में एसेट्स बेचना या ईएमआई डिफॉल्ट करना, ऐसे गलत डिसीजंस लिए जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमरजेंसी फंड आइडियली 6 से 8 मंथ्स के एसेंशियल एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। अगर एक अर्बन फैमिली का बेसिक खर्चा 45,000 महीना है तो उन्हें कम से कम 2.7 लाख रुपीस का बफर रखना चाहिए। रियलिटी ये है कि ज्यादातर इंडियन हाउसहोल्ड्स इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। मतलब डेट या रिलेशनशिप ब्रेकडाउन से पहले जिंदगी में सिर्फ एक क्राइसिस का गैप रह जाता है। प्रॉब्लम ये भी है कि कपल्स इस टॉपिक पर बात ही नहीं करते। एक पार्टनर रिज्यूम करता है कि वो सेव कर रहा होगा और दूसरा सोचता है जॉइंट सेविंग्स है, बाद में हो जाएंगी। फिर जब क्राइसिस आता है तब पता चलता है कि ना कोई प्लान है, ना एक्सेसिबल सेविंग्स है, ना इमरजेंसी प्रोटोकॉल और बाद में इसे लेकर बड़ा ब्लेम गेम होता है। डेटा के अकॉर्डिंग अगर इनकम बंद हो जाए तो हर 4 में से एक इंडियन 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकता और जब पेमेंट स्लिप होती है तो 72% लोग रिकवरी हरासमेंट फेस करते हैं। लोन रिकवरी के लिए दिन में 50 से 100 कॉल्स तक फेस करने पड़ते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता, ये मेंटल और रिलेशनशिप प्रेशर भी होता है। अगर आप या आपका कोई नोन ऐसे इश्यूज को फेस कर रहा है तो विजिट expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। सोशल मीडिया, गिल्ट एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन स्पेंडिंग। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप के डेफिनेशन को ही फ्लिप कर दिया है। आजकल इन्फ्लुएंसर कपल्स हर कुछ दिन में एक नया ट्रेंड सेट कर देते हैं एंड फिर नॉर्मल कपल्स को उस सेम ट्रेंड को फॉलो करने का एक्सपेक्टेशन आ जाता है। फैंसी वेकेशंस, ब्रांडेड गिफ्ट्स, लग्जरी डिनर्स, ये सब आज होना मैंडेटरी हो चुका है। बट ज्यादातर केसेस में ये सैलरी से नहीं बल्कि EMI और क्रेडिट कार्ड से फंड किया जाता है। आज ऑनलाइन इमेज रियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। डेटा ये भी बताता है कि 29% लोग सिर्फ सोशल मीडिया एड्स और कंटेंट की वजह से ही फाइनेंशियल मेस में फंसते हैं। 59% यंग कपल्स ये मानते हैं कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से उन पे ये प्रेशर आया है कि पार्टनर के लिए ज्यादा स्पेंड करना, उन्हें गिफ्ट्स देना ही लव है। और 38% लोग फील करते हैं कि अगर उन्होंने अपने पार्टनर को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं दिए तो वो सोशल मीडिया शो ऑफ की रेस में पीछे रह जाएंगे। और यहीं से शुरू होती है कपल्स की गिल्ट स्पेंडिंग। पार्टनर्स एक दूसरे को हैप्पी रखने के चक्कर में, ये ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में अपनी सेविंग स्पेंड करते हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट यूज करते हैं,
और तो और फिर इन क्रेडिट कार्ड्स का बिल चुकाने के चक्कर में गलत डिसीजंस लेते हैं। कई बार कपल्स इसके बारे में छुपाते भी है, जो अपने आप में एक रिलेशनशिप रेड फ्लैग है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस किया था। वेडिंग एक हिडन वैल्यू टेस्ट भी है। ये रिवील करता है कि कपल का सोशल परफॉर्मेंस को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर प्रायोरिटाइज करने का विलिंगनेस कितना है, और ये वैल्यू पैटर्न हर मेजर लाइफ डिसीजन में अप्लाई होगा। अब इन रेड फ्लैग से बचने के लिए सिंपली शादी से पहले एक ऑनेस्ट मनी कन्वर्सेशन करो। इनकम, डेट, क्रेडिट स्कोर, फैमिली बैकग्राउंड और नेक्स्ट 5, 10, 20 साल के गोल्स क्लियर रखो। क्रेडिट रिपोर्ट्स शेयर करो, फाइनेंशियल वैल्यूज अलाइन करो, जैसे डेट, सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग, इमरजेंसीज और नॉन नेगोशिएबल्स। ट्रांसपेरेंसी के रूल्स पहले सेट करो। शादी के बाद शेयर्ड एक्सपेंसेस के लिए जॉइंट अकाउंट और पर्सनल स्पेंडिंग के लिए इंडिविजुअल अकाउंट्स रखो। हर मंथ 30 मिनट का मनी डेट फिक्स करो। 6 से 8 महीनों का इमरजेंसी फंड बनाओ बिफोर एनी बिग परचेज। दोनों पार्टनर्स को सारे अकाउंट्स, लॉगिन्स और पॉलिसीज की नॉलेज भी होनी चाहिए। रेड फ्लैग्स तब सबसे क्लियरली दिखते हैं जब एक बिग इवेंट आता है, जैसे वेडिंग। इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई कैसे लोग 20 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं और उसके बाद भी नॉर्मल फील करते हैं, और उनकी जिंदगी में ट्रैप कहां स्टार्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।